हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेप अड्डा के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है, मैं आपको बता दूं, और उसमें हमने कवर किया था बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरीज जो ना सिर्फ आपको बैंक, एसएससी और अदर वन डे एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज हम कवर करते हैं क्लास 5 फुल ऑफ वोकैबुलरी सेशन, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग सेशंस अभी बाकी है, और भी नए नए सरप्राइजेस आप लोगों के लिए बाकी है। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप सबसे पहले वो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए क्लास को। और जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर वन डे एग्जामिनेशंस की, तो आप उनको भी ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। और हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। The thief was apprehended by the police. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है synonyms। क्या निकालना है? सिनो। तो मैं आपको बता दूं कि बार बार ना बताना पड़े आपको, तो हमें इसमें फाइंड करना है सिनो। तो द थीफ वाज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस। पुलिस एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड का सिनो बताओ। रिलीज्ड, अरेस्टेड, इग्नोर्ड या रिवॉर्डेड? तो क्या हो जाएगा आंसर? गिरफ्तार किया जाना, दैट मींस अरेस्टेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एप्रीहेंडेड का करेक्ट आंसर क्या होगा? अरेस्टेड। आपको इस सेशन के लास्ट होते होते तक सारी वोकैबुलरीज याद करते हुए जाना है। और अगर आपके पास वोकैबुलरीज नहीं है तो एक अच्छा सा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आप वोकैबुलरीज को कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्लास को ऐसे देखने नहीं आना है कि हमने चलते फिरते फोन उठा लिया, क्लास आ रही थी मैडम की, यूट्यूब पे पहुंच गए, लाइव देख रहे हैं। भैया, जब तुमको पता चल चुका है कि मैडम लाइव आ चुकी है या मैडम की सेशन डल चुका है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, और कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि आपके पास जो वोकैबुलरीज ना हो आप उनको नोट कर पाओ। अब मुझे पता है कि एप्रीहेंडेड का मीनिंग है अरेस्टेड, लेकिन अगर तुमको नहीं पता था तो फिर तो नोट कर सकते थे, और पता है तो ठीक है, लेकिन नहीं पता तो हम उनको रिकॉग्नाइज करो बेटा, याद करो। और मैं इतनी बार क्लासेस में वोकैबुलरीज को रिवाइज करवाती जाती हूँ कि आपको थोरोली याद हो जाए कि वोकैबुलरीज। जस्ट यू हैव टू कीप द पेशेंस एंड ट्रस्ट द टीचर, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन? द थीफ वाज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस। तो एप्रीहेंडेड का करेक्ट सिनो क्या हो जाएगा? गिरफ्तार करना। तो अरेस्टेड मतलब कॉट। द किंग वाज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? क्रूअल्टी, काइंडनेस, एंजर या प्राइड? तो क्या हो जाएगा? काइंडनेस। और काइंडनेस का दूसरा मीनिंग भी क्या हो सकता है? जेनरोसिटी। तो काइंडनेस का दूसरा मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा मीनिंग हम लिख सकते हैं जेनरोसिटी। क्या लिख सकते हैं? जेनरोसिटी। बात क्लियर हुई यहां तक? क्या किसी को कोई भी डाउट? अब आपको अगर चारों ऑप्शंस के मीनिंग नहीं पता है तो बाकी के जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस है उनके मीनिंग देख लीजिए। क्रूअल्टी का मतलब क्रूरता, एंजर का मतलब क्रोध, गुस्सा करना, प्राइड का मतलब अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्जर सॉल्ड वेलर। वेलर मींस ब्रेवरी। वेलर मीन्स ब्रेवरी यानी कि साहस। तो वेलर मीन्स साहस। वेलर को आप ऐसे लिखो, वेलर मीन्स ब्रेवरी। ठीक है। लेजीनेस मीन्स आलसी होना, वीकनेस मीन्स कमजोरी, और कावर्डियस मीन्स कायरता, डरपोक आदमी। द टीचर वॉज मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मीनिंग क्या चाहिए हमको? तो मेटिकुलस का मीनिंग क्या हो जाएगा? द टीचर वॉज मेटिकुलस इन चेकिंग द आंसर शीट। अब टीचर कौन था? सटीक। तो थॉरो, थॉरो का मतलब है प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब है सटीक तरीके से। तो मेटिकुलस का करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? थॉरो। क्या हो जाएगा? थॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जज गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन। तो क्या आप देख के आंसर लगा सकते हैं ल्यूसिड का? मैं तो लगा सकती हूँ। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, इजिली अंडरस्टूड, स्पष्ट एकदम लिखा हुआ, उसको हम बोलते हैं ल्यूसिड। देखो, हर क्लास में कुछ नई वोकैबुलरीज मिलेंगी आपको। 40 वोकैबुलरीज एक सेशन में, 40 वोकैब्स इन वन सेशन। अभी तक हमारे 4 हो गए, तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं 160 वोकैब्स। अभी इसमें 40 और जोड़ दो आज की, तो 200 वोकैब्स हमने 5 दिन में लर्न कर दी। अब मुझे बताओ किसकी दम है 200 वोकैब बैठ के एक शॉट में 5 दिन में याद करने की? दम है तो कर लो खुद से। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं तो अभी हमने 5 दिन में 200 करी है, वेट फॉर अनदर 1 मंथ और आप 2000 से ऊपर वोकैब कर जाएंगे।
तो आपको रिगरस थॉरो तरीके से पढ़ाई करनी है, इनको रिवीजन करना है, फ्रीक्वेंट तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यही ऑप्शंस आपको रखे रखा है मिल जाए। हो सकता है ऑप्शंस चेंज भी हो सकता है ऐसे ऑप्शंस मिल जाए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड, देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूज्ड ऑफ के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, एक्यूज्ड के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ। तो एक्यूज्ड ऑफ यानी कि किसी क्राइम में, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, तो किसी क्राइम के सिलसिले में, किसी मर्डर के सिलसिले में बंदी बनाना, एक्यूज करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ। और इसी को हम फ्रेज बोल सकते हैं जब हम फिक्स प्रेपोजिशन का किसी वर्ड के साथ यूज करते हैं। तो द मिनिस्टर वाज एक्यूज्ड ऑफ माल प्रैक्टिसेस, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, मिसकंडक्ट, लॉयलिटी या डिसिप्लिन। तो एक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मिसकंडक्ट, दैट मींस कदाचार बिहेवियर। क्या हो जाएगा, माल प्रैक्टिसेस, एक्यूज्ड ऑफ नहीं, ये माल प्रैक्टिसेस का सिनो निकालना है, किसका निकालना है, माल प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द साइंटिस्ट मेड अ पायोनियर डिस्कवरी, पायोनियर डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी निकाली साइंटिस्ट ने, इनोवेटिव डिस्कवरी। तो ये तो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द स्टूडेंट वाज डिलिजेंट, डिलिजेंट का मतलब क्या है, द स्टूडेंट वाज डिलिजेंट, तो डिलिजेंट का मतलब क्या है, लेजी, हार्ड वर्किंग, केयरलेस या वीक। तो डिलिजेंट का मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का देखो एक और नया सिनो मिल गया तुमको, क्या, इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा मेहनती। तो बात क्लियर हुई यहां तक। नेक्स्ट, द क्रिमिनल वाज गिवन अ लीनियंट, लीनियंट मतलब हार्श, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट। तो हम कहते हैं ना हमारी टीचर बहुत लीनियंट है, दैट मींस शी इज नॉट स्ट्रिक्ट, शी इज माइल्ड, एकदम काम कोऑपरेटिव। तो क्या बोलते हैं, माइल्ड। लीनियंट का मतलब है माइल्ड, ठीक है। द स्पीच वाज फुल ऑफ इलोक्यूएंस, फुल ऑफ इलोक्यूएंस का मतलब होता है फुल ऑफ इलोक्यूएंस। तो फुल ऑफ इलोक्यूएंस का मतलब क्या है, होता है फुल ऑफ एक्सप्रेशन, फुल ऑफ एक्सप्रेशन। फुल ऑफ इलोक्यूएंस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एक्सप्रेशन। तो कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी स्पीच, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन से भरी हुई थी, प्रभावशाली थी। कैसी थी, प्रभावशाली थी। बात क्लियर हुई। लो भैया, लो भैया, हमारे 10 एंटो का टारगेट यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर 10 एंटोसिनो का टारगेट यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम पहुंच चुके हैं किस पे, ईडियम्स पे। किस पे पहुंच चुके हैं, ईडियम्स। तो क्या बोल रहा है, अ स्टॉर्म इन अ टीकप, अ ह्यूज डिजास्टर, अ बिग क्वारल ओवर अ ट्रिवियल मैटर। दैट मींस ट्रिवियल मैटर का मतलब है मामूली झगड़ा। कौन सा झगड़ा, मामूली झगड़ा। तो किसी मामूली झगड़े पर अगर लड़ाई हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अ स्टॉर्म इन अ टीकप। तो मैंने तुमको पहले भी क्लासेस में बताया है कि अगर इडियम्स को याद करना है तो उनको सेंटेंसेस में यूज करके देखो। तो इडियम को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि सेंटेंस फॉर्म करने लगो। तो जैसे ही सेंटेंस फॉर्म हो जाएंगे तुम्हारे इडियम के आंसर यूं याद हो जाएंगे। तो अब मैं रास्ते से गुजर रहा था, वहां पर मैंने देखा कि कोई मामूली झगड़ा हो रहा था। तो अब कोई मामूली झगड़ा होगा तो तुम बोलोगे देयर वाज लिटिल बिट क्वेरल ओवर अ मैटर। अब ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये इंप्रेशन नहीं डालेगा। सेंटेंस तो सही है लेकिन इंप्रेशन नहीं डालेगा किस पे, जो सुनने वाला होगा, लिसनर होगा उस पे। तो अभी अगर इसको बोलोगे देयर वाज अ स्टॉर्म इन अ टीकप व्हाइल आई वाज पासिंग थ्रू द रोड, तो ये अगर बोलोगे दैट मींस पता चल जाएगा उसको कि हाँ भैया उसको तो इंग्लिश आती है, पढ़ी है। तो इसलिए try to use idioms in your daily sentences so that your English can be improved, your spoken English can be improved. आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब है, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी का वर्ड अगर तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है उसको हटा देना, उसको हटा देना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट द 11th आवर। Skeleton in the teacup, a family secret that causes shame। कोई फैमिली सीक्रेट जो हम छिपाना चाहते हैं ताकि दुनिया में बदनामी होगी उसको बोलते हैं अ स्केलेटन इन अ टीकप। उसको हम बोलते हैं क्या, अ स्केलेटन इन अ टीकप।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है अ कॉज ऑफ क्वारल और डिस्प्यूट, किसी झगड़े की जड़, किसकी वजह से झगड़ा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। रमेश की वजह से झगड़ा हुआ है, तो रमेश वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ऑफ द मैटर। ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विक स्लोली, वेरी क्विकली एंड रैपिडली, डिफिकल्टी या हेजिटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी क्विकली एंड रैपिडली। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है, बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार में, वेरी क्विकली एंड रैपिडली। हरक्यूलियन टास्क, एक ऐसा टास्क है दैट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ और एफर्ट, एक ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और एफर्ट लगती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हरक्यूलियन टास्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी पूछ चुका है हरक्यूलियन टास्क का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं ऐसे नहीं है कि मैंने चलते फिरते किसी से भी उठा लिए। पीवाईक्यूज याद रखना कि पीवाईक्यूज ही हम देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आपके पीवाईक्यूज ही चल रहे हैं। बात यहां तक क्लियर हुई, तो हम ये सारे पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब हमको निकालना है, तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। टुडे माय फादर केम, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। अब सामने वाला सोच रहा है ये क्या बोल रही है, क्लाउड नाइन, नाइन्थ क्लाउड पे, ये क्या है भैया, बोलो उससे कि हमारी इंग्लिश एडवांस है, तुम भी एडवांस करो। तो एडवांस कैसे होगी, जब हम इडियम्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करके देखेंगे तो हमारी इंग्लिश का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एडवांस होगा। ठीक है, तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। काइंड ऑफ रीजन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है रीजन, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। थ्रो इन द टॉवल, दैट मीन्स छोड़ देना, अब मेरी बस की बात नहीं है, तो सरेंडर कर देना को क्या बोलते हैं, थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल। टू सरेंडर और एक्सेप्ट डिफीट, दैट मीन्स हार मान लेना। कट टू द चेज, कट टू द चेज, दैट मीन्स इधर उधर की बातें मत घुमाओ, सीधा पॉइंट पे आओ, तो इसी को क्या बोलते हैं, कट टू द चेज। तो कहाँ लिखा है इसमें, टू अवॉइड द मेन पॉइंट, टू कम स्ट्रेट टू द इम्पोर्टेंट मैटर, इधर उधर की बात ना घुमाते हुए जो काम की बात है उस काम की बात करो, दैट मीन्स टू कम स्ट्रेट टू द इम्पोर्टेंट मैटर। द लॉयंस शेयर, अब बताओ लॉयन कौन होता है, जंगल का राजा। जंगल का राजा है तो सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन उसको चाहिए, तो स्मॉलेस्ट चाहिए या लार्जेस्ट चाहिए, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्शन वाला कौन है, लॉयन है, तो लायन के लिए हमने रख रखा है लार्जेस्ट पोर्शन। क्या रख रखा है, लार्जेस्ट पोर्शन। ये तरीका है कि हम कैसे कैसे इडियम्स फ्रेजेस को याद कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीका है कि जरा सा उसको सेंटेंस में यूज करो, तुम्हारा तरीका सामने आ जाएगा। He was declared bankrupt, अब बताओ, उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे डेट। जो बंदा अपने ऋण, डेट्स का मतलब है अपने ऋण, जो कर्ज हम लेते हैं उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा, लेकिन वो कर्ज आम बंदे के नहीं, वो कर्ज किसके, वो कर्ज बैंक के, तो जो कर्ज ना चुका पाए उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, इंसॉल्वेंट। और इसका दूसरा नाम क्या है, यही मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया था, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट का दूसरा नाम और क्या है, बैंकरप्ट। ठीक है। एफ्लुएंट कौन होता है, बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन को हम बोलते हैं एफ्लुएंट। क्रेडिटर, जो पैसे लेता है, जो उधार लेता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। बैंकर मतलब पर्सन हु वर्क्स इन द बैंक को बैंकर बोलते हैं। शी डिलीवर्ड हर स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो वन हु डिलीवर्स स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के स्पीच डिलीवर कर जाए, कि मैंने तुमको खड़ा कर दिया और तुम यहाँ पर अपनी स्पीच दे के चले जाओ बिना अटके, बिना झिझक के, बिंदास तरीके से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट, डायलॉग, मोनोलॉग या एक्सटेम्परी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेम्परी। मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग होता है कि सेम बंदा पूरी की पूरी लॉन्ग स्क्रिप्ट बोल के चली जाए, लॉन्ग स्पीच बोल के चला जाए, हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग। दो लोगों के बीच के जो बातचीत होती है हम उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग। और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी स्पीच का रिटन टेक्स्ट जो हमने छाप दिया है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। The handwriting on the board was so bad that it was completely illegible। completely के बाद है हमारा डैश, तो क्या,
इलेजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल, एलिजिबल या लेजिबल। हैंडराइटिंग वाज इतनी बेकार हैंडराइटिंग थी कि इट वाज नॉट इजीली अंडरस्टेबल। तो क्या आ जाएगा आंसर, इलेजिबल, कि वो पढ़ने में ही नहीं आ रही थी। तो एलिजिबल मतलब क्या होता है, फिट। इनमें कंफ्यूज मत हो ना, ऑप्शन तुमको ऑप्शन लगेंगे एक जैसे हैं, लेकिन अगर कंफ्यूज हो गए तो खेल तुम्हारा वहीं समाप्त हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए इन ऑप्शंस को बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना। क्या बोल रहा है, एलिजिबल का मतलब है I am eligible for the test. That means you are fit for the test. Ineligible, you are not qualified for the test. Legible, legible का opposite, legible और illegible. ये दोनों क्या है, legible मतलब clear, easy to understood, और illegible का मतलब क्या है, not clearly. ये दोनों वर्ड एक दूसरे से आपस में लिंक्ड हो रहे हैं, legible और illegible. बात क्लियर हुई? Is a person who believes that everything is already decided by destiny. जो डेस्टिनी पे बिलीव करता है, जो भाग्य पे बिलीव करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। हम उसको क्या बोलते हैं, फेटलिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा चमकीली साइड देखे, वन हु सीज ऑलवेज द पॉजिटिव साइड, ब्राइट साइड, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। रियलिस्टिक वन, द पर्सन हु ऑलवेज एक्सेप्ट्स द रियलिटी, हाँ भाई इस तरह से, इस तरह से। और प्रैग्मेटिस्ट, वन हु थिंक्स प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थिंकर। एक होता है कि मैंने बोल दिया, तुमने मान लिया। तो एक बंदा ऐसा होता है और दूसरा बंदा कैसा होता है कि जब तक वो प्रैक्टिकली देख ना ले किसी चीज को, वो विश्वास नहीं करता, और वो सिर्फ उसी चीज में विश्वास करता है जो प्रैक्टिकल है। तो वन हु बिलीव्स ऑन प्रैक्टिकल थिंकिंग, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रैग्मेटिस्ट। द गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स रेदर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस। अब जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट वो चलाते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, जब वो गवर्नमेंट चलाते हैं हम ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बौकरशाही, दैट मींस तानाशाही की गवर्नमेंट, तो हम उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, रन बाय, हाँ, रन बाय, रूल बाय ऑफिशियल्स। डेमोक्रेसी कौन कौन है, पीपल। जो हम तुम डेमोक्रेसी चलाते हैं उसको डेमोक्रेसी, एक ही पर्सन जब चलाए तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और वेल्दी लोग, मतलब एक क्लास होती है वेल्दी, एक क्लास होती है पुअर। तो हमेशा तुमको पता होगा कि जो रिच पर्सन होता है उसी के हाथ में सत्ता होती है। तो जब वेल्दी पीपल वेल्दी पीपल जब कोई सत्ता गवर्नमेंट को रन करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। अब बताओ मेरे, ओलिगार्की किसको बोलते हैं, ये कमेंट करो जरा। यहीं से एक वर्ड निकल के आएगा, ओलिगार्की। और ये I have already explained in the previous classes that has been uploaded on the channel. तो ये मैंने पढ़ा चुका है, अगर नहीं भी पता है तो ओलिगार्की का कमेंट करो आंसर क्या होता है। A person who studies ancient inscriptions, जो पर्सन एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन। तो क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट क्या होता है, एपिग्राफिस्ट स्टडीज इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करे उसको हम बोलते हैं क्या, एपिग्राफिस्ट। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो एंशिएंट रिमेन्स फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी करे उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, लैंग्वेज, फिलोलॉजी इज द वर्ड रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज और लिटरेचर की जो स्टडीज करता है उसको हम बोलते हैं क्या, फिलोलॉजिस्ट। और हिस्टोरियन तो तुमको पता होगा कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। नेक्स्ट, he collects stamps as a hobby. स्टैम्प कलेक्टर कौन है, बिब्लियोफाइल, बुक से रिलेटेड, न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइन से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, बचा क्या, फिलेटलिस्ट। इनके ऑप्शंस में तो किसी को डाउट नहीं है। द कंट्री वाज रूल्ड बाय द वेल्दी क्लास, जो वेल्दी क्लास का कंट्री रूल करे, जो कंट्री वेल्दी क्लास रूल करे उस सिस्टम को क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने तुमको, क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। 9, ओलिगार्की का मीनिंग तो तुम बताओगे इसलिए ऑप्शन नहीं बताया। He is excessively patriotic and often blind in his devotion to his country. तो उसको क्या बोलेंगे, शोविनिस्ट, नेशनलिस्ट, पैट्रियट या लॉयलिस्ट। तो क्या बोलेंगे उसको, शोविनिस्ट। अ पर्सन हु इज कंप्लीटली ब्लाइंड, कि उसको दूसरे नेशन के बारे में कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो और खुद के नेशन के बारे में ही फिक्र करे, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं शोविनिस्ट। क्या बोलते हैं, शोविनिस्ट। नेशनलिस्ट कौन होता है, नेशनल आइडेंटिटी के सपोर्टर को पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट। पैट्रियट मतलब लव्स एंड सपोर्ट कंट्री। हम कौन है, हम पैट्रियट्स हैं।
हम अपने नेशन को, हम अपनी कंट्री को लव करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी पहुंच अभी वहां तक नहीं है कि हम शोविनिस्ट बन जाए और हम कंप्लीटली बायस्ड बन जाए। कभी कभी जब चीज सामने वाला हमारा इंडिया गलत करता है और सामने वाली कंट्री में सही हो रहा होता है तो हम उसका भी पक्ष ले जाते हैं। तो हम कौन है? हम अपनी कंट्री को सिर्फ प्यार करते हैं बिकॉज हम अपने नेशन में रहते हैं, लेकिन शोविनिस्ट होगा तो वो उसको दूसरी नेशन का कुछ चीज अच्छा ही नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। she remained calm and unaffected by pleasure or pain. She is stoic, cynic, realistic या pragmatist। तो अभी तुमको बताया कि pragmatist का मतलब क्या होता है। pragmatist का मतलब होता है प्रैक्टिकल बिलीवर, जो रियलिटी में बिलीव करे उसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक। तो क्या हो जाएगा? स्टॉइक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? स्टॉइक। और जो सेल्फिशली बिहेव करे, जिसको मतलब सबके बारे में सोचे, जिसको खुद का सेल्फिश नेचर ना हो और सबके बारे में सबको लेकर चले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइनिक। क्या बोलते हैं? सिनिक। सिनिक भी बोलते हैं, सिनिक भी बोलते हैं। द मैनेजर आस्क्ड द स्टाफ टू, अच्छा ये आ गई तुम्हारी क्या स्पेलिंग। यहां तक मैं तुमको बता दूं, और हमारा ये क्या चल रहा था, वन वर्ड। ये हमारा क्या चल रहा था, वन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार रिकैप देख लें। हमने यहाँ पर क्या क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया द सेंटोसिनो, ठीक है, द सीडियम, 10 वन वर्ड। अब कवर करेंगे 10 स्पेलिंग्स। दैट मीन्स ये हमारा टोटल सेक्शन आ गया 40 वोकैब्स का। टोटल सेक्शन हमारा किसका कवर होगा आज के आज में? 40 वोकैब्स का। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट तक देखना ना भूले, और कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा हो अगर वन डे एग्जामिनेशंस के, बैंक, एसएससी, रेलवे, ठीक है, तो फिर उनको शेयर कर दीजिए और उन तक भी ये वीडियो की लिंक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी कनेक्ट हो जाए। और अब हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं लाइव, आमने सामने लेकर के बहुत शानदार से सेशंस। द मैनेजर आस्क्ड द स्टाफ टू डैश करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इम्प्लीमेंट। अब मैडम हम क्या करें कि अगर हमको स्पेलिंग नहीं आती है तो मैडम का कहना ये है कि स्पेलिंग को बोल बोल के याद करो, जैसे कि हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके स्पेलिंग्स को याद करो, क्योंकि स्पेलिंग्स तो पूछता है, स्पेलिंग्स तो आती ही आती हैं। 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 तो पूछता ही पूछता है, 2 तो भाई डेफिनेट है कि 2 तो आनी ही आनी है। अब 2 से 3 भी हो सकती है, 2 से 5 भी हो सकती है, तो स्पेलिंग्स भी आनी बहुत जरूरी है अगर हम ग्रामर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इम्प्लीमेंट। तो देखो, आई एम PLEMENT, इम्प्लीमेंट। कहाँ लिखा है इम्प्लीमेंट? ऑप्शन नंबर ए। ये क्यों कट गई? IMPLI, ये क्यों कट गई? ये क्यों कट गई? MENT, और ये क्यों कट गई? डबल एम की वजह से। तो हो सकता है कि ऑप्शंस आप एलिमिनेट करके अगर आंसर फाइंड आउट करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट रिसीव वर्ल्ड वाइड recognition कहाँ लिखा है? recognition, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, recognition। ये देखो, ये यहाँ का हट गई, ये यहाँ हट गई, ये यहाँ हट गई, ये यहाँ हट गई, और ये कहाँ हट गई? ये यहाँ पर। बात हो गई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जज मस्ट ऑलवेज एक्ट विथ कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, कहाँ लिखी है स्पेलिंग? इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी। तो बची कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और उससे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Before the interview, candidates were asked to fulfill a long
क्वेश्चन आयर जो तुमको क्वेश्चन आयर पूरा क्वेश्चन का पर्चा मिलता है ना, वो वाला क्वेश्चन आयर। तो देखा होगा कि इंटरव्यू से पहले कैंडिडेट्स को एक क्वेश्चन आयर अपना खुद का फिल करना पड़ता है। तो क्वेश्चन की स्पेलिंग क्या है? क्वेश्चन की स्पेलिंग भाई साहब हमको पता है मैडम, क्वेश्चन की स्पेलिंग तो ये है। क्वेश्चन में आयर और जोड़ दो, तो NAIRE जोड़ दो। क्या जोड़ दो? NAIRE। तो हमारा कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन गया। क्वेश्चन की तो आती है ना स्पेलिंग हमको, अगर हमको क्वेश्चन की स्पेलिंग आती है तो हमारा तो आंसर आ गया। क्वेश्चन में ये तो होता ही नहीं है, क्वेश्चन में QUIS तो होता ही नहीं है। क्वेश्चन में बस यहाँ तुमको पता होना चाहिए कि डबल एन आएगा या सिंगल ए आएगा। और अक्सर जो हमें कंफ्यूज करता है, मैं बता दूं तुमको कि अक्सर जो हमको कंफ्यूज करता है वो यही चीज करता है कि कहाँ हम डबल एन यूज करें और कहाँ हम सिंगल एन यूज करें, कहाँ डबल आएगा और कहाँ सिंगल आएगा। तो क्वेश्चन यही कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, The employee filed a complaint against his boss for workplace harassment। अब बताओ, अब harassment की स्पेलिंग क्या होगी? तो HARASS या HARRASS। तो harassment की स्पेलिंग अब तो पता होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी? HARASS। ये हो गई हमारी harass की स्पेलिंग। मेंट जोड़ दो। देखो मैंने अभी कहा कि पता होना चाहिए कि हरेस में कहाँ डबल एस आएगा और कहाँ डबल आर आएगा। क्या बोल रही हूँ मैं कि पता होना चाहिए कि कहाँ डबल एस आएगा और कहाँ डबल आर आएगा। तो इसलिए हमारी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? ए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो डबल लेटर्स है वही हमें परेशान करते हैं। इसलिए ये स्पेशली क्लास में मैंने मिसस्पेल्स लगाए हैं और स्पेलिंग्स लगाई हैं ताकि तुमको पता चल जाए कि हमारे लिए स्पेलिंग्स का भी पता होना कितना जरूरी है। मिलेनियम, The year 2000 was celebrated as the beginning of new millennium। That means जब 100 साल हो जाते हैं हम उसको बोलते हैं मिलेनियम। तो मिलेनियम की स्पेलिंग क्या होगी? MILLENNIUM। तो मिलेनियम की स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया कि तुमको पता होना चाहिए कि कौन से में डबल लेटर्स आएंगे और कहाँ सिंगल लेटर्स आएंगे। The soldier showed great courage। करेज की स्पेलिंग में EOUS जोड़ दो। करेजियस मतलब बहादुरी। कहाँ दिखाई बहादुरी? हमने दिखाई बहादुरी ऑप्शन नंबर ए को टिक करके। देखो इसमें GIOUS, ये तो हमको पता है कि करेज की स्पेलिंग नहीं होगी, तो जो करेज की स्पेलिंग है उसमें EOUS जोड़ना है। तो करेज की स्पेलिंग COUR, करेज की स्पेलिंग COURAGE। अब इसमें क्या जोड़ना है? OUS। तो हमारा ऑप्शन आ गया सामने। The young businessman proved himself to be a successful entrepreneur। entrepreneur। तो क्या हो जाएगी स्पेलिंग? ENTREPRENEUR। तो हमारी देखो हम क्या करते हैं, अक्सर जो गलत स्पेलिंग जो लिखते हैं वो गलत स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? ENTER। प्रेन्योर तो सही लिखते हैं। अब देखो जरा ये सही है या ऊपर वाली सही है? अब तुमको मतलब पता चल रहा होगा कि हमारी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो कौन सी सही है? ENTRE। अब जो कंफ्यूजन होगी जो हमको कहाँ होगी? यहाँ पर। तो ये वाली स्पेलिंग गलत है, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही। तो हमारी कौन सी सही हो जाएगी? एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ये इस वजह से हट गई, ये ओ की वजह से हट गई, ये एओ की वजह से हट गई। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 The principal appreciated the student's sense of dash towards his duties। तो क्या डिसिप्लिन की स्पेलिंग DISCIPLI। और यहाँ हमारा टारगेट हुआ 40 सेशंस की वोकैबुलरी को खत्म करने का। और मैं इससे पहले आपको बता दूं, क्या बता दूं, कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास प्यारी प्यारी सी अच्छी से नोटिफिकेशंस आती जाएं। और अगर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा एप्लीकेशन आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाना है आपको और वहां पर आपको टाइप करना है क्या? प्रेप अड्डा। और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप उसको इंस्टॉल कीजिए, लॉग इन कीजिए और वहां पर वोकैबुलरी का कोर्स शुरू हो गया है जहां आपको मिलेंगी 5 फ्री लेक्चर्स
5 फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको डेमो के लिए, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे आपको ऐप पर ही, और क्या मिलेगा आपको 149 में का लिमिटेड ऑफर में आपको पूरा का पूरा वोकैबुलरी शो कंबाइंड। तो वोकैब्स के अगर प्रिपरेशंस को आप लेवल अप करना चाह रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज वोकैब्स। अब बच्चे अक्सर सोचते हैं कि टॉपिक वाइज वोकैब में क्या आ जाएगा हमारा, टॉपिक वाइज मैडम वोकैब बोल रही हैं तो टॉपिक वाइज वोकैब में क्या आएगा, टॉपिक वाइज वोकैब में जैसे मैंने कहा एंटोसिनो, ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस, इन दोनों की सेपरेट क्लासेस हैं। तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नंबर 4 हमारी करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है। नंबर 5 पे हमारा आ गया क्या, अब बच्चों को ये पता है कि हम वोकैब में एंटोसिनो करते हैं, इडियम करते हैं, वन वर्ड करते हैं और करेक्ट स्पेलिंग्स करते हैं, लेकिन नहीं बेटा, वोकैब में और भी चीज है। क्या है, होमोनिम्स भी है, कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स आते हैं, तो हम ये सब कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज। कहां पर, ये हम कवर करेंगे हमारे ऐप पर प्रेप अड्डा। तो अगर आपको वोकैबुलरी अपनी मजबूत करनी है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए और वोकैबुलरी की शुरुआत बहुत शानदार तरीके से करिए हमारे साथ, ठीक है। तो इसी के साथ हम सेशन के यहाँ पर खत्म करने की इजाजत मांगेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।